हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड CA में जब बात करेंगे, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था प्रैक्टिकल टॉपिक पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके। प्रैक्टिकल में एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जितने टाइप्स ऑफ सम है हर एक डिटेल्स कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं जो ना तो क्लासेस लिए हैं और कंप्लीट यहाँ से डिपेंड है। तो भाई तो ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा चीज़ें नहीं करना है कि कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टाइप्स ऑफ सम स्किप करा दूँ। ऑलरेडी देखो हर एक प्रैक्टिकल में आपको समझाते चल रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ भाई, इस टॉपिक में ये प्रैक्टिकल मोस्ट IMP है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि मटेरियल कॉस्ट, स्टॉक लेवल, अभी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बचा हुआ है जो कि मोस्ट IMP में से एक वो भी है। तो भी हमारा क्लास कहाँ तक पहुँच चुका आप देख सकते हो 32। मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ। कोई टॉपिक नहीं स्किप होना चाहिए। किसी को जो भी बच्चा कनेक्ट है, अगर उसका अकाउंट्स वीक है फिर भी यहाँ से कनेक्ट है प्रॉपर, लेकिन वीडियो देख रहा है तो भी अकाउंट्स में एक अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए बात करने वाले हैं स्टॉक लेवल के बारे में। आई होप हर एक बच्चा प्रीवियस क्लास देख के आया है, क्योंकि ये देखो ये टॉपिक ऐसा है कंप्लीट फॉर्मूले पे। दो तरीके से आप फॉर्मूला कर सकते हो भाई, एक तो रट्टाफिकेशन, रट लो। सेकंड है समझ लो, तो रटना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब फॉर्मूला समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दो में से कैसा भी आपको समझ में आता है वो कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको गिवन लिख देना, उसके बाद सीधा फॉर्मूले की बात करना है। गिवन फॉर्मूला, फॉर्मूले में भाई गिवन से उठा के वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। मेरा सजेशन है, ध्यान रखना कि बुक में सर गिवन पार्ट लिखते नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते, बट मेरा सजेशन है पहले आपको गिवन ही लिखना है, उसके बाद जाना है नेक्स्ट पे। क्वेश्चन से पढ़ के सबसे पहले आप गिवन पार्ट ही लिखो, गिवन में क्या क्या डिटेल्स है पढ़ते हैं जरा सा। फॉलोइंग डिटेल्स दिखा है भाई, रिलेटेड टू ए फर्म फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। मिनिमम यूजर्स दे के रखा है। क्या है भाई? पहला, नंबरिंग करते हुए चलो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नंबर 1, मिनिमम यूसेज कितना दे के रखा है? 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स पर वीक। क्लियर है? सेकंड, एग्जाम में ध्यान रखना इसी पैटर्न में करना, पहले गिवन पार्ट ही करना। आप मैक्सिमम दिया है तो आप लिखो यहाँ पे जरा, मैक्सिमम यूसेज कितना दे के रखा है? 120 यूनिट्स पर वीक। कोई डाउट तो नहीं? अभी तो कंप्लीट गिवन पार्ट ही हम कॉपी कर रहे हैं। थर्ड क्या दिया है? नॉर्मल। नॉर्मल यूसेज दे के रखा है कितना? 80 यूनिट्स पर वीक। ध्यान रखना गिवन पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो ढूंढ लिया, अभी फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो कितना इजी आंसर अपना मिल जाएगा। और ये 10 मार्क्स का सम आएगा, एग्जाम में 10 मार्क्स का सम आता है। डिलीवरी पीरियड दे के रखा है भाई 4 to 6 वीक। अब ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। क्लियर है? ये मैंने ऑलरेडी बताया है प्रीवियस क्लास में, मिनिमम एंड मैक्सिमम। जो पहला पीरियड रहता है ये है मिनिमम, क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम रीऑर्डर, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है भाई? 4 वीक। क्लियर? कहाँ से पता चला सर? बहुत सिंपल है भाई, 4। नेक्स्ट जो 6 है ये क्या रहेगा? मैक्सिमम। 6 है ये क्या है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। कितना है? 6 वीक्स। अभी सिर्फ गिवन पार्टी कॉपी कर रहा हूं मैं। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड फॉर 500 यूनिट्स।
अब ये जो दिया भाई इतना ऑर्डर्स दिए जाएंगे एट ए टाइम, एक टाइम पे, ये आपका है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है? 500 यूनिट्स। मतलब आपको 500 यूनिट्स वन टाइम पे ऑर्डर लगाना है। क्या डिटेल्स फाइंड आउट करना भाई? कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल, दो ही बोला है। आप मुझे मैक्सिमम बता दो, आप मुझे मिनिमम बता दो, दो चीज पूछा है। अब ध्यान से समझना, अभी तक मैंने गिवन पार्ट कॉपी किया, दो लेवल पूछ रहे भाई, मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ, क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। अब ये गिवन पार्ट यहाँ पे देखो, ये गिवन पार्ट भी मैं कर दूँ साइड थोड़ा, क्योंकि पहला लिखना भाई अपने को फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहला फॉर्मूला, पहला क्या पूछ रहे भाई? मैक्सिमम लेवल। ध्यान से समझना, आप देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये टॉपिक देखो कितना सिंपल हमारे लिए बनता है। मैक्सिमम लेवल अगर फॉर्मूला याद है, देखो कितना सिंपल टॉपिक बनता है। फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान से अभी एक एक कॉन्सेप्ट समझना आप। रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस आपको क्या सिखाया गया बती? मैक्सिमम के टाइम पे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, एंड ब्रैकेट में रहेगा उसका अपोजिट। मैक्सिमम है तो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम है तो मैंने बताया था कल की क्लास में भाई मिनिमम रहेगा। मिनिमम क्या? मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर? देखो फॉर्मूला ही सबसे सिंपल है भाई, फॉर्मूला अगर याद होगा तो टॉपिक आसान है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में अपोजिट होगा, ध्यान रखना हमेशा अपोजिट होगा। मैक्सिमम है तो मिनिमम चलेगा। मिनिमम क्या सर? मिनिमम यूसेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड रहेगा। क्लियर है? देखो मैक्सिमम का फॉर्मूला ही पहले कर दो, बाद में मिनिमम पे चलेंगे, अदरवाइज काफी नीचे हमें जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे गिवन पार्ट से जरा मैच कराते हैं क्या क्या चीजें हमें पता चल गई हैं। रीऑर्डर लेबल चाहिए तो देखो जरा गिवन पार्ट में रीऑर्डर लेबल कहीं पे दिख रहा है क्या? रीऑर्डर लेबल कहीं पे दिख रहा है? नहीं सर, रीऑर्डर लेबल तो मिसिंग है। इसलिए इसका मतलब है सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही आ गई भाई, सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब जो नंबर 1 आपने यहाँ पे किया था, अब इसको करना पड़ेगा भाई 2। क्यों 2 करना पड़ेगा? इसका मतलब है सर सबसे पहले रीऑर्डर लेबल ढूंढना पड़ेगा हमें। क्या ढूंढना है? री ऑर्डर लेबल। क्यों ढूंढना है समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम के फॉर्मूले में भी सबसे पहला री ऑर्डर लेबल ही आता है, एंड मिनिमम के भी फॉर्मूले में हमेशा री ऑर्डर लेबल ही आएगा आपका। री ऑर्डर लेबल आ जाओ, री ऑर्डर लेबल पहले आप इसको नोट कर लो, नहीं तो नोट कर लोगे, पहले क्वेश्चन देख लो भाई, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन नोट करो, फिर आते हैं आंसर। चलिए नोट कर लिया, आ जाओ ये नोट, गिवन पार्ट नोट कर लो, गिवन पार्ट नोट करो, क्योंकि देखो अभी कॉन्सेप्ट देखना बहुत सिंपल है अपना। लिख लिया? आ जाओ, रीऑर्डर लेबल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। क्या है भाई? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, कल की क्लास में बताया भी गया था, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है भाई? मैक्सिमम सर यूसेज इंटू मैक्सिमम री ऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं जरा इनकी। फॉर्मूला देखो गिवन पार्ट में आ जाओ जरा, मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड तो यहाँ दिख रहा है 6 है, तो ये तो इजी आंसर मिल गया सर 6। ये क्या आंसर मिल गया? 6। मैक्सिमम जरा देखो, ये मैक्सिमम यूसेस देखो जरा कितना है, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है भाई 120 यूनिट्स पर वीक, इसका मतलब 120 है, इसका मतलब है 120। 120 इंटू 6 कर दो, 120 इंटू 6 840।
कैल्सी ले लेते हैं। गलत हो गया भाई, 6 कहाँ चले गए, 720। क्लियर है, बहुत टाइम हो गया टेबल किए हुए, इसलिए भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट कैल्सी है हमारे पास, ठीक है, तो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। 720 आ गया। देखो हर एक बच्चे को समझा कि सर रीऑर्डर लेबल पहले क्यों ढूंढते हैं भाई, रीऑर्डर लेबल सबसे पहला ही आता था, रीऑर्डर लेबल हमने ढूंढ लिया। बाकी डिटेल्स देखो जरा सर, गिवन में है रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी सर यहीं पे दिख रहा है भाई 500, मिनिमम है सर। अब देखो ना बाकी डिटेल्स गिवन में है, सिर्फ एक चीज हमें ढूंढना था सर, रीऑर्डर लेबल, जो कि हमने ढूंढ लिया। फॉर्मूला था मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है। दोनों डिटेल्स हमेशा मोस्टली केसेस में क्वेश्चन में दिया होता है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। अब देखो वैल्यू पुट कर लो भाई, आंसर निकाल लो, वैल्यू पुट करके आंसर निकालो जरा। रीऑर्डर लेवल अभी जस्ट निकाला है सर 720, तो लिख दो जरा भाई 720। कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक डाउट नहीं। रीऑर्डर क्वांटिटी जस्ट ऊपर अभी हमने देखा कितना 500, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था भाई 500, देख लो ना आप, रीऑर्डर क्वांटिटी ऊपर देखो, मैच कराओ, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है भाई 500, माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। चलो मिनिमम पे आ जाओ, मिनिमम यूसेज दे के रखा 50, एंड मिनिमम टाइम कहाँ गया, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4, तो 50 इंटू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आ जाओ फॉर्मूला देखो जरा, 50 इंटू 4, यही तो हो जाएगा। चलिए 720 प्लस 500, 720 प्लस 500 किया तो 1220, माइनस 50 इंटू 4 कर लिया 200, माइनस 200 किया तो 1020। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर, इजी समझ में आया, फॉर्मूले पे था। आ जाओ सेकंड, कौन सा लेवल है भाई, मिनिमम लेवल है। फॉर्मूला याद रहेगा, बार बार मेंशन हो रहा है तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट आपको। थर्ड मिनिमम लेवल, फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है, ये तो कॉमन है, रीऑर्डर लेवल, ये तो दोनों जगह रहता है भाई। रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्या है भाई माइनस नॉर्मल इनटू एवरेज, नॉर्मल इनटू एवरेज। नॉर्मल क्या है भाई, नॉर्मल यूसेज मीन्स कंजम्पशन आप बोल सकते हो, इनटू एवरेज री ऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल पता है सर, बिल्कुल अभी तो जस्ट पता किया ऊपर भाई, देखो ना क्या है रीऑर्डर लेवल क्या था। आ जाओ क्वेश्चन में, देखो रीऑर्डर एंड नॉर्मल, आ जाओ क्वेश्चन में जरा, आ जाओ जरा। रीऑर्डर लेवल ही तो निकाला ये 720, रीऑर्डर लेवल यहाँ पे। और क्या चाहिए था हमें, और क्या चाहिए था भाई, नॉर्मल कितना दिया है, देखो 80 यूनिट्स पर वीक, ये भी पता है, बट एक और चीज़ नहीं पता जो कि हमने लिखा भाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें नहीं पता है, क्योंकि सर रीऑर्डर पीरियड तो हमें दो ही पता है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, एवरेज तो नहीं पता। एवरेज देखो ना सिंपल है सर, मिनिमम कितना है 4, मैक्सिमम कितना है 6, तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो बेस्ट है, नहीं दिया तो दोनों का मिडल, मतलब 4 + 6 कर देना 10 डिवाइड बाई 2 कर देना 5, ये आ गया एवरेज। क्लियर है, वर्किंग करना पड़ेगा बट लिखेंगे। चलो यहाँ पे नॉर्मल कितना था भाई 80, नॉर्मल है 80, रीऑर्डर लेवल है 720, 720 80 याद रखना, 720 रीऑर्डर लेवल है 720, और ये कितना था 50, सॉरी शायद 50 की 80 था, क्लियर कर लेते हैं कितना था वो 50, कितना था आपका नॉर्मल, नॉर्मल कितना 80, 80 लिखना है, 80 लिखना है। नॉर्मल कितना भाई 80 इंटू एवरेज रीऑर्डर की पीरियड कितना 5, अभी इसका वर्किंग भी मैं करता हूँ बट अभी लिख लो सीधा आप 720 माइनस 80 इंटू 5 400, और ये आपका हो गया भाई 320 यूनिट्स, ये आ गया आपका मिनिमम लेवल। क्लियर है, वर्किंग आप कर सकते हो, कौन सा एवरेज वाला, वर्किंग आपको करना पड़ेगा, फुल मार्क्स चाहिए तो भाई आपका वर्किंग नोट
वर्किंग नोट किसका? ये आपने जो 5 लिखा ना, ये कौन सा? एवरेज रीऑर्डर पीरियड। कैसे कैलकुलेट किया हमने? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, मतलब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अपॉन में 2। वर्किंग करना पड़ेगा, इसी ध्यान रखना। तो ये कितना था? 4 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5। वर्किंग कर देना आप लोग। चलिए स्टार्टिंग से नोट कर लो आप इसको। फॉर्मूला ध्यान रखना, जिसका फॉर्मूला क्लियर है उन्हीं को ये टॉपिक समझ में आएगा। बार बार मेंशन क्यों, इसलिए फॉर्मूला क्लियर कर लेना। फॉर्मूला क्लियर होगा तो ही आना ये टॉपिक पढ़ने। फॉर्मूला अगर नहीं क्लियर तो प्रॉब्लम आने वाली है आपके लिए। चलो नोट करो आप। गिवन पार्ट, फॉर्मूला बार बार रिपीट करते रहोगे तो याद हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। और हमेशा ध्यान रखना, नेक्स्ट सम से याद रखना, हमेशा रीऑर्डर लेवल से ही सम स्टार्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेवल पे भी सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ही आता है एंड मिनिमम में भी सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ही आता है। तो रीऑर्डर लेवल माइंड में क्लिक कर लो, पहले रीऑर्डर लेवल ही आएगा। चलिए नोट करो आप इसको। नोट कर लीजिए वर्किंग नोट अपना। कर लिया? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिनका नहीं क्लियर है रिपीट करा रहा हूँ, फॉर्मूला क्लियर कर लो। फॉर्मूला क्लियर है तो गारंटी एक और एग्जाम्पल, फॉर्मूला क्लियर होने के बाद आप 1 से 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बोलना। फॉर्मूले का मैंने बताया भाई, रट्टाफिकेशन कम करना है। मीन्स मेरा सजेशन ओपिनियन ये रहता है भाई 70% कॉन्सेप्ट समझो, 30% रट्टाफिकेशन पे जाओ आप। क्लियर है? एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेथड मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि कंप्लीट रट्टाफिकेशन पे जाओगे इनकेस अगर माइंड से कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई एक वर्ड भी अगर मिस हो गया तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे आप। तो बेस्ट है दोनों मेथड आप लेके जाओ, मतलब 70% समझ के जाना है या फिर 50-50 कर लो भाई, क्योंकि लास्ट में काफ़ी बच्चे मोस्टली रट्टाफिकेशन पे ही जाते हैं। तो कैसा भी करना है, मतलब माइंड में निकलना नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर 10 मार्क्स का ये टॉपिक आ रहा है भाई तो 10 आउट ऑफ 10 हर एक बच्चे को मिल जाना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं स्टॉक लेवल के और थोड़े से एडवांस लेवल के सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।